दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूसीसी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोल रहा है कि हम यूसीसी को भैया एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये मुस्लिमों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, मोदी जो रच रहे हैं। ये सरिया के खिलाफ एक षड्यंत्र है। अब इनका चेहरा पूरा बोलते हैं ना, पूरा हरा हो गया, ये नीला हो गए हैं, ये पीला हो गया, एकदम टेंशन में बैठे हैं। चच्चा लोग एकदम टेंशन में बैठे हैं, तो मोदी बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। अब ये लोग भी बोलते हैं ना यूसीसी के खिलाफ में, बोलते हैं ना भैया विरोध कर रहे हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि इनको एक्चुअल में पता भी है, कोई आइडिया भी है कि एक्चुअल में यूसीसी है क्या, बस खाली टोपी पहन के घर चल रहे हैं लोग। अब एक्चुअल में ये यूसीसी लाया जा रहा है, इनके फायदे के लिए लेके जाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो मुस्लिम है ना, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं सरिया लॉ से। और हम क्या करेंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, इंडियन पिनल कोड को नहीं मानेंगे, हम सरिया कानून को क्या करेंगे, मानेंगे। कहने का मतलब एक अलग ही अजब किस्म का आपको बोलते हैं ना, यहाँ पे दोगलापन को देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, इस बात को इतना ज्यादा बोलते हैं ना, महत्व क्यों दिया जा रहा है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने बोलते हैं ना अपने स्पीच में बोल दिया भैया कि हम क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं। अब जैसे ही बोलते हैं ना, मोदी जी ने इस बात को बोला तो भैया आप 15 अगस्त के दिन बोले हो, तो भाई इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और आकलन लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, पूरे बोलते हैं ना देश में यूसीसी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक अलग ही प्रकार का बोलते हैं ना, चीजें बढ़ाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है कि देखिए हमको अधिकार है कि हम अपने धर्म के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, उसके तहत क्या कर सकते हैं, हम शरिया लॉ को मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। तो सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, हमको यूसीसी की जरूरत की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है भैया, सबका पर्सनल लॉ बना है अपना, सब लोग क्या करें उसी के हिसाब से बोलते हैं ना, कानून का पालन करें। लेकिन आप एक बात को समझिए जरा, यहाँ पे एक्चुअल में जरूरत क्यों है यूसीसी की। अब यहाँ पे देखिए एक फैमिली है। अब इस फैमिली को आप समझ लीजिए, ये पूरे इंडिया के नागरिक लोग हैं। अब उसी फैमिली में दादा के लिए अलग कानून, पोते के लिए अलग कानून, पोती के लिए अलग कानून, दादी के लिए अलग कानून, बेटे के लिए अलग कानून, बहू के लिए अलग कानून अगर बनाया जाएगा, एक ही परिवार के लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे चलेगा भाई साहब। कि हाँ भैया पोते के लिए अलग कानून, दादा के लिए अलग कानून, दादी के लिए अलग कानून। देश एक है तो कानून भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे मैं इनका दोगलापन भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड आईपीसी धारा के बोलते हैं ना सेक्शन 379 की बात करूं, अगर कोई इंसान बोलते हैं ना चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, किसी प्रकार की भी चोरी करता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, 3 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, फाइन दिया जाता है, या दोनों मतलब जेल में डाल दिया जाए और फाइन भी वसूला जाए। तो ये तक तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलते हैं ना सरिया लॉ की बात करूं, सरिया कानून की बात करूं, तो अगर कोई बंदा चोरी करता है तो भैया उसका राइट हैंड काट देना चाहिए, ये सरिया कानून के हिसाब से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दोगलापन कहां से दिखाई दे रहा है कि भैया हम जब बोलते हैं ना क्रिमिनल कोड को फॉलो करेंगे, लेकिन पर्सनल लॉ सिविल कानून को नहीं मानेंगे। इनका क्या कहना है कि हम क्रिमिनल कानून को बोलते हैं ना मानेंगे, लेकिन सिविल कानून को नहीं मानेंगे। कहने का मतलब जब बोलते हैं ना हाथ कटने की बारी आएगी, तो बोलेंगे नहीं, हमारा हाथ मत काटो, हमको इंडियन पिनल कोड की तरह हमको क्या करो, 3 साल की सजा दे दो, या हमको जेल भेज दो, या हमको फाइन ले लो, लेकिन हमारा हाथ मत काटो। क्यों भाई, मतलब तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी। जब तुम पूरा सरिया कानून को मानते हो तो भैया चोरी करने पे तुम्हारे साथ में क्या होना चाहिए, तुम्हारा राइट हैंड काट देना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं, ये तो गलत है। अब इसमें सरिया कानून में बोलते हैं ना एज मैटर नहीं करता भैया, आप कितने भी छोटे हो बड़े हो, आपका हाथ काट दिया जाएगा अगर आपने चोरी किया है। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे एक्चुअल में विरोध क्या है, चले उसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए क्या है सरिया कानून, पहले उसको समझते हैं। अब सरिया कानून कैसे काम करता है, कुरान हदीस और पैगंबर मोहम्मद की ने बताया कि भैया हम आपको जीने का तरीका कैसा, आपको जीवन कैसे जीना, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए सरिया लॉ। तो अब भारत में क्या पर्सनल लॉ लागू हुए हैं, तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भाई साहब दूसरा क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब ये जो बोलते हैं ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो बोलते हैं ना शरीयत के हिसाब से चलता है, सरिया लॉ के हिसाब से चलता है, वो भारत में बोलते हैं ना खाली पर्सनल मामलों में लागू होता है। और ईरान में क्या होता है, सभी मामलों में लागू होता है। ईरान की हालत तो आप जानते ही हो। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर मैं पहले बात की करूं कि भैया कि चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि 2 टाइप के कानून हो गए। पहला क्या हो गया, क्रिमिनल कानून, जिसको सब मान रहे हैं, मुस्लिम भी मान रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्रिमिनल कानून में क्या होता है भाई साहब कि अगर आपने चोरी, लूटपाट, मारपीट, ये सब हत्या जैसे आप जो बोलते हैं मामले अगर आते हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें धर्म या समुदाय के हिसाब से किसी के लिए बोलते हैं अलग कोड, कोई अलग प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको बराबर समान। जो आपने गलती किया तो आपको सजा सेम मिलेगी।
तो क्रिमिनल कानून में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदू को ना मुस्लिम को। प्रॉब्लम यहाँ पे किसको हो रही है, सिविल कानून में किसको हो रही है, खास करके मुस्लिम को। अब मुस्लिम का क्या कहना है कि देखो, सबका शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा जो मामला होता है वो किसके अंदर आता है, सिविल कानून के अंदर आता है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मुस्लिम में अगर मैं शादी की बात करूं और संपत्ति की बात करूं, बंटवारा मतलब संपत्ति बंटवारा की बात करूं, तो उसमें क्या है, प्रावधान किसके हिसाब से बनाए गए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए होता है। और वही हिंदुओं में शादी और मैरिज क्या होता है, हिंदू एक्ट की तरह से होता है। ईसाई और सिखों का भी क्या अपना अलग पर्सनल लॉ है। अब सब एक देश एक और चार पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके रखे हो, कैसे चलेगा। अगर तुम बोलते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो कानून भी देख ही बनाओ, नहीं तो फिर इसको भी खत्म करो, क्रिमिनल कानून को भी खत्म करो। मतलब ये चारों लोग के लिए सेम है, लेकिन ये वाला क्या है, अलग है। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए थे ना, तो अंग्रेजों के मतलब सो कितना दिमाग लगा के रखे थे। उन लोगों ने ही सिविल कानून को इस तरह से बनाया था कि वे जाति के आधार के हिसाब से बना दिया था। मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, मतलब सबके लिए बांट दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पे ये मांग उठ रही भैया कि कानून सबके लिए सेम बना दो। अगर बोलते हैं ना, आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो कानून भी एक जैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चच्चा बड़े परेशान है। इनका कहना क्या है कि देखिए, मुस्लिम में चार शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हिंदू में क्या है कि भाई अब जब तक पहली पत्नी है दूसरी शादी नहीं कर सकते, अगर करते हो तो भैया उसका भी प्रावधान है उसके अंदर। अब इनको लगता है कि अगर भैया ये आ जाएगा तो हम चार चार शादी नहीं कर पाएंगे, इनका इशू अलग ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी तरफ से बोलते हैं ना, एक खास चीज और है जो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो मतलब मुझे काफी दुख होता है सब चीजें सुन करके। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको जो गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, गलत है। मतलब आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, तो मतलब वो क्या रोड पे खड़े होकर के भीख मांगेंगे, नहीं उसको गुजारा भत्ता नहीं देंगे, उसको कुछ भी नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, सरिया कानून के हिसाब से ये गलत है। सरिया कानून के हिसाब से मतलब आपने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया तो खड्डे में जाए कुछ भी करे, हम 1 रुपया भी नहीं देने वाले, कंपनसेशन नहीं देंगे। वाह भाई साहब, बोलते हैं हम सुप्रीम के इस फैसले को बना पलटने के लिए पूरा बोलते हैं ना, हम बना रहे हैं, अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बोलते हैं ना, एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है और बोलते हैं ना कि चीजों को बोलते हैं ना एकदम मेंटेन करके रखना है, तो यूसीसी का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि अगर एक ही देश में अलग अलग कानून चलेंगे ले सबके लिए, तो बंटवारा ऐसा लगेगा कि इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है। तो अगर क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आई होप सो दोस्तों, ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे कि भैया कि यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।